जब कोई एक बड़ी मीडिया फ्रेंचाइजी या फिर कोई प्रोडक्शन हाउस अपनी दो ऐसी फिल्में जो कि बिल्कुल ही अलग कहानी पे बनी हो लेकिन एक सेम थीम शेयर करती हो, उन्हें किसी तरह ईस्टर एग्स, हिडन डिटेल्स या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि उन कैरेक्टर्स के रेफरेंस के साथ कनेक्ट करती है, तो वो बनता है एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। ध्यान दीजिएगा, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए वो सारी मूवीज जो इसमें एग्जिस्ट करती है एक ही मीडिया हाउस या प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और एक ही थीम पर बेस्ड होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो इसमें एग्जिस्ट करने वाली सारी मूवीज की थीम सुपर हीरो रिलेटेड ही होनी चाहिए। सो 2021 तक तो इंडिया के पास अपना एक भी सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं था और हम मार्वल और डीसी को देखकर ही हमारी जो सिनेमैटिक यूनिवर्स की थ्रस्ट है उसे मिटाते थे। लेकिन 2021 से 23 यानी कि 3 साल के बीच में इंडिया ने अपनी प्रोग्रेस की और हमें मिले टोटल 9 सिनेमैटिक यूनिवर्स। सो स्टार्ट करते हैं, सबको जानेंगे एक एक करके कौन से उसमें कैरेक्टर्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिवर्स। तो लिस्ट पे सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा चहीता प्यारा रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स। इसकी शुरुआत तो 2018 सिम्बा में ही हो गई थी, लेकिन इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें मिली विद द रिलीज ऑफ 2021 अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी से, जहां पे इसके ट्रेलर में ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया कि ये रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स है। बात करें इसमें स्टार होने वाले मेन कैरेक्टर्स की, तो उसमें आते हैं सिंघम, जो कि एक महाराष्ट्र बेस्ड कॉप है जो कि गोवा से निकले हुए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं गोवा बेस्ड पुलिस ऑफिसर सिम्बा, जिन्हें रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं और ये मीरामार पुलिस स्टेशन में नियुक्त है। और वहीं तीसरी स्पॉट पे आते हैं अभी अभी 2021 में रिलीज हुई सूर्यवंशी स्टार अक्षय कुमार, जो कि वीर सूर्यवंशी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एंटी टेररिज्म फोर्स एटीएफ के एक प्रमुख मेंबर हैं और ये टेररिज्म से रिलेटेड चीजों से लड़ते हैं। बात करें इस यूनिवर्स के फ्यूचर की, तो इसमें टोटल 4 फिल्में अब तक रिलीज हो चुकी है, जिसमें से एक है 2011 की सिंघम, फिर आती है 2015 की सिंघम रिटर्न्स, उसके बाद 2018 की सिम्बा और 2021 की रिलीज हुई सूर्यवंशी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें 2024 इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज होने वाली मूवी सिंघम का थर्ड पार्ट सिंघम अगेन आता है और उसके बाद इन्होंने अपने यूनिवर्स को एक्सपांड करने की कोशिश की है थ्रू मुंबई से हटके दिल्ली पुलिस की ओर जाने की, और लॉन्च करेंगे इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि एक Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली एक वेब सीरीज है। इसी के द्वारा रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स डिजिटल वर्ल्ड में भी एंटर करेगा। इसमें स्टार करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय और शिल्पा शेट्टी। हम रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की हाइप से अभी उभरे भी नहीं थे कि हमें एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल गया। जी हाँ, यश राज स्पाई यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत हुई थी 2011 में ही सिंघम के साथ, लेकिन इसने अपनी कहानी पे ज्यादा फोकस किया, कैरेक्टर्स की आर्क पे ज्यादा काम किया, तो ये ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। बात करें इसमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स की, तो उसमें सबसे पहले आता है अविनाश सिंह राठौड़ यानी कि टाइगर, जो कि एक अंडरकवर स्पाई एजेंट है इंडिया के लिए, जिसे प्ले किया गया है सलमान खान के द्वारा। जी हाँ, बात करें इसमें स्टार करने वाले दूसरे कैरेक्टर की, तो वो है कबीर, प्लेड बाय ऋतिक रोशन, और ये कैरेक्टर भी एक स्पाई है जो कि अपने देश से गद्दारी कर चुका है। वहीं बात करें अगर इस यूनिवर्स में स्टार करने वाले तीसरे एक्टर की, तो वो है शाहरुख खान सर, जो प्ले कर रहे हैं इसमें रोल पठान का। पठान भी एक अंडरकवर एजेंट है, लेकिन बस फर्क इतना है कि पठान ऑफिशियली काम कर रहा है और पठान को इंडिया के किसी भी रॉ या एजेंसी में जाने की परमिशन है। अब तक इस यूनिवर्स में टोटल 4 फिल्में रिलीज हो चुकी है, जिसमें है 2011 की एक था टाइगर, 2016 की टाइगर जिंदा है, 2018 की वॉर और 2023 की पठान। अगर बात करें इसके अपकमिंग मूवीज की, तो इसमें 2023 में इस यूनिवर्स को कंटिन्यू करेंगे टाइगर फिर से उनकी थर्ड फ्रेंचाइजी के साथ टाइगर 3। उसके बाद की आने वाली मूवीज की अभी तक कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके डायरेक्टर्स और उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। बात करें टाइगर 3 के बाद आने वाली मूवी की, तो वो आती है वॉर 2, जो कि 2018 की वॉर का सीक्वल होगी। इसमें स्टार करेंगे ऋतिक रोशन एज द मेन लीड कबीर, और उनके ऑपोजिट में हमको देखने को मिलेंगे जूनियर एनटीआर, जो कि साउथ के एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो ये फिल्म वैसे ही हाइप्ड अप है। इसे डायरेक्ट करेंगे ब्रह्मास्त्र फेम अयान मुखर्जी, और इसकी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है। बात करें इसके बाद वाली मूवी की, तो वो आती है टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक तरह से बहुत बड़ा क्लैश होगा सलमान खान और शाहरुख खान के कैरेक्टर्स टाइगर और पठान का। वैसे हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी और हमें पता है इनका फॉर्मूला क्या है। ये फैन बेस को बिखेरेंगे और फिर एंड में एक थर्ड विलन लॉन्च करेंगे, जो एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ। बॉलीवुड में आए सिनेमैटिक यूनिवर्स के धुआंधार रिस्पांस को देखते हुए साउथ ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें, तो उसी के साथ उनका लॉन्च हुआ सबसे पहला सबसे हिट सिनेमैटिक यूनिवर्स लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एलसीयू। बात करें इसमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स की, तो उसमें सबसे पहले आते हैं कैदी यानी कि दिल्ली, जिसे प्ले किया है करथी ने, और ये एक क्रिमिनल है जो कि जेल से अभी अभी फरार हुआ है। पिछले 10 साल से जेल में थे और ये जेल में क्यों थे वो अभी तक सस्पेंस रखा गया है। इसकी इंट्रोडक्शन के लिए हमें कैदी मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी मूवी है। बात करें इसमें दिखाए जाने वाले दूसरे कैरेक्टर की, तो वो आते हैं विक्रम, प्लेड बाय द लेजेंडरी एक्टर कमल हासन सर, और इसे कनेक्ट किया गया उनकी 1983 में आई मूवी विक्रम से, जो वो सेम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस मूवी में भी। सो बेसिकली वो मूवी भी इस यूनिवर्स का पार्ट बन जाती है। विक्रम में बेसिकली एजेंट है जो अपने शहर में हो रहे क्राइम्स और उससे बड़े बड़े जो ड्रग डीलर्स है और जो ड्रग लॉर्ड्स है उनको रोकने का काम उसे सौंपा गया है। बात करें इसके तीसरे कैरेक्टर की, तो वो आता है अमर, प्लेड बाय फवाद फासिल। इन्हें केस दिया गया था विक्रम की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने का, क्योंकि वो ऐसे क्राइम्स क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली उसे समझने के लिए वो इस यूनिवर्स में कूद जाता है और उसी के साथ उसे बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है। अगला जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर इस यूनिवर्स से निकल के आता है वो आता है रोलेक्स, जो कि एक विलन का कैरेक्टर प्ले कर रही
है ये एक ड्रग लॉर्ड है और काफी पावरफुल है और थोड़ा सनकी भी है, लेकिन हाँ सूर्या सर ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है और ये काफी ही दमदार कैरेक्टर है और इसी ने मूवी की हाइप भी बना रखी है। बात करें इस यूनिवर्स के आने वाले फ्यूचर की तो उसे 2023 अक्टूबर में आने वाली लियो मूवी आगे बढ़ाएगी, जिसमें थलापति विजय स्टार करेंगे और इनका कनेक्शन या तो रोलेक्स से होगा या फिर विक्रम सर से होगा, वो देखने में बड़ा मजा आएगा। उसी के जस्ट बाद इस यूनिवर्स की कैदी 2 मूवी भी शायद से शूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अनाउंस हो चुकी है। और उसके बाद आएगी रोलेक्स की एक स्पिन ऑफ मूवी जो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उसके लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं। तो इतना हाइप होने के बाद ये यूनिवर्स भी बहुत अच्छा बढ़ता है हमारे अगले यूनिवर्स की तरफ। हर तरफ चल रही इस यूनिवर्स की लहर को देखते हुए कन्नड़ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर प्रशांत नील ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी यूनिवर्स की तरफ ट्राई मारूं, और उसी के साथ उन्होंने अपना यूनिवर्स पेश किया जिसका नाम रखा प्रशांत नील मॉन्स्टरवर्स यानी कि केजीएफ का यूनिवर्स। बात करें इसमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स की तो उसमें सबसे पहले आता है यश द्वारा प्ले गए रॉकी भाई, जो कि एक बहुत अच्छे गैंगस्टर है और उन्होंने कोलार गोल्डफील्ड्स को अपने कब्जे में कर रखा है। भले ही गैंगस्टर होते हुए भी उनका नेचर काफी अच्छा है और उन्होंने काफी लोगों की हेल्प भी की है जो कोलार गोल्डफील्ड्स के अंदर बंद थे, और इसी के साथ उनका एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर नेचर भी जो इस मूवी में हमें दिखाया गया है। उसी के बाद हमारे आते हैं दूसरे कैरेक्टर सलार जो अब रिलीज होगी, लेकिन अभी तक उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए हम उस पर ज्यादा अनुमान नहीं लगाते कि वो कौन होंगे क्या होंगे। बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर की तो उसमें अब तक 2 मूवीज रिलीज हो चुकी है, एक है केजीएफ चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 2। उसके बाद जो तीसरी मूवी यूनिवर्स में रिलीज होने वाली है वो होगी सितंबर में 2023 के सलार, जो स्टार करेगी प्रभास को। उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जिस पर प्रशांत नील काम करेंगे, और केजीएफ चैप्टर 3 के जस्ट बाद शायद से शूटिंग चालू होगी जूनियर एनटीआर की अगली मूवी एनटीआर 31 की, जो भी इस यूनिवर्स से कनेक्टेड होने वाली है। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, काफी मजा आने वाली है और ये यूनिवर्स दम रखता है सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले यूनिवर्स का, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज्यादा है। मॉडर्न वर्ल्ड में बने इन सारे यूनिवर्स से सबसे अलग जाता है हमारा अस्त्रवर्स, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमें हमारी इंडियन माइथोलॉजीज के साथ और ये काफी ही पावरफुल यूनिवर्स है। बात करें इसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स की तो इसमें ब्रह्मांश नाम का एक ग्रुप है जो ब्रह्मास्त्र के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबकी रक्षा करता है, दे आर द गार्जियंस। और उसी के साथ लॉन्च होता है हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट शिवा, जिसे रणबीर कपूर ने प्ले किया है, जो एक ऐसा एंटिटी है जिसके पास है फायर को कंट्रोल करने की पावर। ये पावर उसे किससे मिली अभी तक बताया नहीं, कि आगे की मूवीज में बताएंगे। उसके बाद बात करें दूसरे कैरेक्टर की तो वो आता है देव, जो अभी तक सस्पेंस में रखा गया है, लेकिन वो शायद से मेन विलन हो गए सीरीज का। बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर की तो अभी तक इसमें एक मूवी आ चुकी है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, और इसके आने वाली 2 मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव और ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 जो आएगी दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 में। वही मूवी में 5 मिनट का कैमियो करने वाले शाहरुख खान के कैरेक्टर वानरस्त्र के ऊपर भी एक स्पिन ऑफ बनाने की इनका प्लान है। अभी ये यूनिवर्स ज्यादा अनफोल्ड नहीं हुआ है तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करते, बढ़ते हैं हमारे अगले सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ। जिस यूनिवर्स को मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और उसने मुझे सबसे ज्यादा हाइप अप किया वो है द वर्ल्ड ऑफ बाहुबली वर्स, यानी ये यूनिवर्स क्रिएटेड है एस.एस. राजामौली की मूवी बाहुबली से रिलेटेड, और ये इसके 2 पार्ट बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली कंक्लूजन के बाद टेक प्लेस करेगा। बात करें इसके कैरेक्टर्स की तो उसमें आता है अमरेंद्र बाहुबली प्लेड बाय प्रभास, जो कि एक किंग है और जो थ्रोन के एक असली हकदार है, लेकिन छल कपट के चलते उनसे थ्रोन छीन लिया गया। एक और कैरेक्टर जो प्रभास ने प्ले किया इस यूनिवर्स में वो है बाहुबली के बेटे महेंद्र बाहुबली का, जो कि एक तरह से उनके लुक अलाइक है और वो अपने काका यानी कि भलाल देव का वध करते हैं और इस किंगडम पे वापस से कब्जा करते हैं। वो कैरेक्टर जो इस मूवी में थोड़े छोटे ड्यूरेशन के लिए होके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है कटप्पा प्लेड बाय सत्यराज सर, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है और मूवी में हम उनसे काफी कनेक्ट करते हैं। और दूसरी है शिवगामी देवी प्लेड बाय रम्या कृष्ण, जो इस यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू करने वाली है। बात करें इस यूनिवर्स की फ्यूचर की तो अर्का मीडिया वर्क्स जो इसका प्रोड्यूसर है नेटफ्लिक्स ने मिलकर एक ट्रिलॉजी प्लान किया, बाहुबली बिफोर द बिगनिंग एक वेब सीरीज होगी जो बेस्ड होगी रम्या कृष्णन के कैरेक्टर शिवगामी की पूरी लाइफ पे। इसकी स्टोरी बेस्ड है नॉवलिस्ट आनंद नीलकत्तन की नॉवेल्स पे बेस्ड, जो कि 3 नॉवेल्स है राइज ऑफ शिवगामी, चतुरंगा और क्वीन ऑफ माहेश्मती पे। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते अब इस प्रोजेक्ट को हॉल्ट पे रख दिया गया है, अब आगे क्या होगा वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो चलते हैं हमारे अगले यूनिवर्स की तरफ। अगला हमारी लिस्ट में आता है दिनेश विजन हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। ये एक स्पूकी यूनिवर्स है जो डील करता है नेचुरल एलिमेंट्स से, पर जितना ही सुनने में एक्साइटिंग है उतना ही इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है। इसकी आई हुई मूवी रूही ने इसके पूरे यूनिवर्स को एक तरह से कोलैप्स कर दिया, क्योंकि रूही में प्ले किए गए भवरा पांडे का कैरेक्टर जो कि राजकुमार राव ने प्ले किया, उन्हीं ने स्त्री में विकी का कैरेक्टर भी प्ले किया। जब एक एक्टर 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करता है तो इसका मतलब वो कोलैप्स हो जाता है कि कौन सा कैरेक्टर क्या है और ये क्यों हो रहा है। बाकी अगर रूही को हम एक्सक्लूड कर दे तो इस यूनिवर्स काफी सही बनता है। तो बात करें इस यूनिवर्स की, इसमें अब तक 3 मूवीज रिलीज हो चुकी है, जिसमें से एक है स्त्री, एक है रूही, एक है भेड़िया। रूही को मैं वैसे इस यूनिवर्स का पार्ट मानता नहीं हूँ। स्त्री एक ऐसी स्पिरिट पे बेस्ड है जो सिंगल लड़कों को हंट करती है और उनको मार देती है। वही भेड़िया बेस्ड एक ऐसे आदमी में जिसमें वेयरवुल्फ पावर आ जाती है क्योंकि उसको एक वेयरवुल्फ काट लेता है। रूही मुडिया पेरी नाम की एक स्पिरिट पे बेस्ड है, जो भी उससे शादी करने का ख्वाब देखता है वो मर जाता है, पर असल में क्या होता है वो देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बात करें इस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की तो उसमें आती है स्त्री प्लेड बाय फ्लोरा सैनी, उसके बाद विक्की जो कि एक टेलर है जो प्लेड बाय राजकुमार राव, और उसके 2 दोस्त जो अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने प्ले किया है, जिनका नाम है बिट्टू और जना। साथ में इसमें एक कैरेक्टर और है पंकज त्रिपाठी का, जिसका नाम है रुद्रा, जो कि इन्हें कहानी सुनाता है स्त्री की। बात कर रूही मूवी के कैरेक्टर्स की तो उसमें आते हैं भवरा पांडे जिन्हें राजकुमार राव ने प्ले किया है, और आते हैं कट्टानी कुरैशी जिसको वरुण शर्मा ने प्ले किया है। भूत की बात करते तो रूही का कैरेक्टर प्ले किया है जानवी कपूर ने। फिर वहीं भेड़िया मूवी की बात करते तो उसमें हमें देखने को मिलता है वरुण धवन एज भास्कर शर्मा, जो कि भेड़िया का किरदार निभा रहा है। डॉक्टर अनिका जो कि कृति सनन ने प्ले किया है, ये एक बहुत ही सस्पेंसफुल कैरेक्टर इस मूवी में। उनके अलावा इसमें दीपक डोबरेल का रोल है एज अ पांडा, जो कि उस फॉरेस्ट के लोगों के साथ मिलकर एक साजिश रची जाती है। और सबसे लास्ट में आता है अभिषेक बैनर्जी, जो कि अपना कैरेक्टर स्त्री से जो जना है उसे वापस प्ले कर रहे हैं। इन्हीं कंफ्यूजन के चलते यूनिवर्स अपने बीच में ठीक ठाक हाइप बना रहा है। चलते हैं हमारे अगले यूनिवर्स की तरफ, और इसी के साथ सारे एग्जिस्टिंग यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। अब जो आ रहा है वो आ रहा है एक अनाउंस यूनिवर्स, यानी इसकी अभी तक एक भी कोई मूवी या सीरीज रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ये फिर भी अनाउंस्ड है। वो है प्रशांत वर्मा सुपर हीरो यूनिवर्स। इसमें होगी 2 फिल्में जो अभी तक अनाउंस्ड है, रिलीज होगी 2024 से। यूनिवर्स अपना पहला कदम रखेगा इस इंडस्ट्री में। पहली मूवी है हनुमान, जो कि एक सुपर हीरो बेस्ड मूवी है, हनुमान जी की पावर
पावर्स के साथ, और दूसरी मूवी अधीरा जो भी इलेक्ट्रिकल पावर्स के साथ बेस्ड है। अब देखना है मूवीज क्या कमाल करती है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। साउथ के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा बना रहा है। इसी के साथ सारा यूनिवर्स होता है खत्म। अब बात करते हैं हम इनकी टोटल ओवरऑल रैंकिंग की कि यूनिवर्स कैसे चल रहा है और क्या है। बात करें बॉक्स ऑफिस की पॉपुलरिटी वाइज अगर इन सारे यूनिवर्सेस को रैंक करने की, तो सबसे पहले आता है इसमें वायरस स्पाई यूनिवर्स विद 2424 करोड़ के कलेक्शन के साथ सिर्फ 4 फिल्मों में। और इस साल दिवाली पे आने वाली टाइगर 3 इसके कलेक्शन को और बढ़ा देगी, जिससे इसका नंबर 1 का ताज अभी तो कोई नहीं छीन सकता। वही उसके जस्ट बाद वाली की बात कर तो वो आती है द वर्ल्ड ऑफ बाहुबली विद 2303 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ 2 फिल्मों से। पर हाँ, आने वाली इसकी जो अगली फ्यूचर फिल्म्स है वो इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी नहीं करेगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स यानी कि ओटीटी पे रिलीज हो रही है। बात करें अगले सबसे हिट यूनिवर्स की, तो वो आता है प्रशांत नील का केजीएफ यानी कि मॉन्स्टरवर्स, जिसने अभी तक टोटल 1500 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसमें से सिर्फ केजीएफ चैप्टर 2 ने ही 1250 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये यूनिवर्स पूरा केजीएफ 2 से हाइप बनी और बॉक्स ऑफिस भी उसी से बना है। आने वाली सलाह इसमें जरूर कुछ नंबर्स ऐड करेगी, लेकिन हाँ, ये नंबर 1 पे नहीं आ सकती। नंबर 2 स्पॉट ये डेफिनेटली हासिल कर लेगी। बात करें सीरीज में चौथे यूनिवर्स की, तो वो आता है कॉप यूनिवर्स विद 1049 करोड़ का कलेक्शन। टोटल 4 मूवीज है, जिनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है इनकी सिम्बा विद 391 करोड़। आने वाली सिंघम अगेन इसके कलेक्शन को थोड़ा बढ़ाएगी जरूर, लेकिन हाँ, ये थर्ड स्पॉट पे जा सकता है, क्योंकि बाहुबली के कुछ ना आने की वजह से वो वाला यूनिवर्स अब धीरे धीरे नीचे जा सकता है। इसके बाद जो यूनिवर्स आता है वो आता है लोकेश कनगराज का लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एलसीयू विद 605 करोड़, जो कि सिर्फ 2 फिल्मों से बना है, जिसमें से विक्रम ने 500 करोड़ कमाए हैं और कैदी ने 105 करोड़। तो बेसिकली ये फिल्म यूनिवर्स अभी बहुत आना बाकी है। बहुत सारी फिल्में इसमें आएगी जो कलेक्शन को जोड़ेगी, तब जाके टॉप की ओर बढ़ना चालू करेगा। अभी तो ये इवन इसके ऊपर वाला स्पॉट भी इससे बहुत दूर है। इसके बाद लिस्ट में आता है दिनेश विजन का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स विद 301 करोड़ की टोटल कलेक्शन, जिसमें से सबसे ज्यादा कमाई की है स्त्री फिल्म ने विच इज 180 करोड़। रूही की फ्लॉप ने इस यूनिवर्स को काफी नीचे धकेल दिया है। अब एक अच्छी हिट ही इस यूनिवर्स को वापस ऊपर की ओर उठा पाएगी। भेड़िया काफी एवरेज फिल्म होने की वजह से ये यूनिवर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। बात करें अगले यूनिवर्स की यानी कि अस्त्रावर्स की, वो अभी तक कलेक्शन रिवील नहीं है। रीजन क्योंकि अभी एक ही मूवी रिलीज हुई है, तो वो उस मूवी का कलेक्शन है, ना कि ओवरऑल यूनिवर्स का। तो वो आएगा जब यूनिवर्स पूरा ढंग से रिलीज हो गया, उसका कोई दूसरा प्रोजेक्ट रिलीज होगा। हाइप वाइज बात करते तो सबसे लास्ट में आता है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, क्योंकि अभी तक उसका कुछ रिलीज नहीं हुआ है, तो उसके पहली मूवी के रिलीज से पता चलेगा कि वो कौन से पोजीशन पे स्टैंड करेगा। पर अब तक जो मैंने यूनिवर्सेस बताया वो सब थे इंडिया के टॉप यूनिवर्सेस जो अभी तक रिलीज हो चुके हैं। लेकिन एक यूनिवर्स जिसकी बात सब जने कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि पीजे एक्सप्लेन, बीएनएफ टीवी, कॉमिक वर्स, इन सब ने इसका रिव्यू दिया है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप अप है। और मेरा पर्सनल फेवरेट यूनिवर्स आ रहा है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, और वो है, तो दोस्तों आखिरी यूनिवर्स और कोई नहीं बल्कि राजन डीके का स्पाई यूनिवर्स है, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। इसकी बात हमने बाकियों के साथ इसलिए नहीं की क्योंकि ये मूवीज से नहीं बना है, ना इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। ये वेब सीरीज वाला यूनिवर्स है और ये यूनिवर्स टोटली ऑनलाइन ही चलता है। बात करें इसमें आने वाले कंटेंट की, तो अब तक इसमें 2 वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है, जिनमें से एक है द फैमिली मैन, जिसके 2 सीजन आ चुके हैं स्टारिंग मनोज वाजपेयी, और दूसरा है शाहिद कपूर की फर्जी। अभी यूनिवर्स कैसे टेक प्लेस करेगा उसे देखने के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसकी स्टोरी टेलिंग काफी ग्रिपिंग है। सो ये था वीडियो दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्सेस पे। अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स जाननी हो तो कमेंट करके बताइए कि मैं क्या बनाऊं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो पे, नया वीडियो बहुत जल्द आएगा और बहुत सारा फ्रेश कंटेंट आने वाला है। सो गेट रेडी एंड कीप वॉचिंग रुद्र रिएक्ट्स।